हाँ तो बच्चा लोग देखो, मैं इसी पे था। इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर यानी कॉस फाई का वाट मीटर की रीडिंग पे क्या पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको बेटा सबसे पहली चीज क्या करो, आप अपने दिमाग में बैठा लो कि W1 W2 की क्या रीडिंग आई थी। देखो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, अलग पेन से लिखूँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। देखो W1 क्या आया था, याद करो, आया था VL IL कॉस 30, क्या आया था -5, याद आ रहा। अच्छा, W2 हम क्या याद किए हैं कि W2 क्या रीडिंग देगा, VL IL कॉस 30 + 5। ठीक, हालांकि मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मान लो बाई चांस टेबल अगर आप भूल गए तो आपके पास ये एक ब्रह्मास्त्र है कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग आपको याद है। ठीक है ना। देखो अब टेबल में देखो करना क्या है। पहला ऐसे बनाते हैं, यहां लिखेंगे फेज एंगल, यहां लिखेंगे बेटा पावर फैक्टर। ठीक है, फेज एंगल मतलब क्या होता है, यहाँ मैं बता जगह चला जाएगा, फाइव क्या होता है बेटा, फाइव। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव। भाई कलांतर क्या होता है, फेज एंगल फाइव, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव। फिर बेटा बात करेंगे रीडिंग ऑफ W1 क्या रीडिंग देगा, फिर रीडिंग ऑफ W2 क्या देगा। फिर बेटा हम देखेंगे W1 और W2 में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2 में क्या संबंध। फिर बेटा लास्ट में देखेंगे कि टोटल पावर क्या आएगा, टोटल पावर सभी में। समझ में आ रही बात। ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना। देखो पहला, अरे यार हाँ थोड़ा कोने में है ना बेटा इसलिए दिक्कत होगी। पहला पहला है जब फाई कितना हो, 0 डिग्री हो। जब फाई 0 डिग्री होता है तो बेटा कॉस फाई कितना होता है, कॉस फाई 1 होता है। ठीक, अब देखो फाई जीरो कर दो, फाई उसमें जीरो कर दो, तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग देखो ध्यान से सेम है। यानी कि W1 भी कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसको मतलब बेटा पॉजिटिव। W2 भी क्या देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, दोनों वाट मीटर की रीडिंग में संबंध ये होगा कि W1 बराबर होगा बेटा W2 के, एकदम मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो टोटल पावर बेटा हम लिख सकते हैं, टोटल पावर जो आएगी वो 2W आएगी। टोटल पावर कितनी आ जाएगी, दोनों वाट मीटर की रीडिंग को ऐड कर दो 2W आ जाएगी। यहां देखो बेटा सेकेंड, अब बात कर रहे हैं जब फाई जो है 0 से ज्यादा हो लेकिन 60 से कम हो, तो पावर फैक्टर जो है वो 1 से कम हो जाएगा और 0.5 से ज्यादा होगा। ऐसे केस में बेटा W1 आपका धनात्मक देगा, प्लस वैल्यू। W2 भी आपका क्या देगा, प्लस देगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, W1 की ज़्यादा रीडिंग होगी W2 से। टोटल पावर कोई पूछे तो कैसे बताओगे, दोनों वाट मीटर की रीडिंग को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा देखो बेटा, तीसरा ये कह रहा जब फाई क्या हो जाए 60 डिग्री, यानी कि बेटा पावर फैक्टर क्या हो जाए आपका, जब लोड का पावर फैक्टर हो जाए 0.5। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान सुनना बेटा। इस केस में W1 तो आपका धनात्मक रीडिंग देगा, पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन W2 की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0। दिख रहा है, कॉस 60, क्योंकि 60 यहाँ रखोगे तो बेटा कॉस 30 + 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ना। और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, यानी कि W2 की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0। तो ये सवाल आता है कि किस पावर फैक्टर पे वो 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 हो जाती है। तो आप क्या बताओगे बेटा, किस पावर फैक्टर की पे 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 हो जाती है, क्या बताएंगे। 0.5 पावर फैक्टर पे 1 वाट मीटर रीडिंग 0 देगा। अच्छा, संबंध क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है, एक 0 हो चुका है ना, तो W1 जाहिर सी बात है W2 से ज्यादा होगा, W2 क्या है, 0। तो टोटल पावर बेटा क्या आएगा, W1 + W2 कहते हो, W2 क्या है, 0। तो टोटल पावर क्या आएगा, W1। अब कोई पूछे टोटल पावर W1 होगा कितना, तो बेटा इसमें क्या रख देना, कॉस
फाई 60 रख देना, तो cos 30 आ जाएगा √3/2। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ टोटल पावर कितना आ जाएगा, √3/2 टोटल पावर। अब बेटा देखो चौथा पॉइंट, अब पाई अगर 60 से ज़्यादा हो लेकिन 90 से कम हो, यानी कि cos फाई जो हो 0.5 से क्या हो, ज़्यादा हो पर 0 से कम हो। ठीक, यही मतलब हुआ। इसमें देखो बेटा ये रीडिंग, ये वाट मीटर डब्ल्यू रीडिंग देगी, लेकिन दूसरा वाट मीटर बेटा आपको निगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, निगेटिव। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जाहिर सी बात धनात्मक ज़्यादा रहेगा। लेकिन अब आपसे कोई टोटल पावर पूछे बेटा, तो W1 - W2 हो जाएगा। समझ रहे हो, W1 - W2। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, चलो। इसके बाद अब पांचवा ये कहानी है कि मान लो फाई एकदम 90 डिग्री हो, यानी कि बेटा पावर फैक्टर क्या हो, 0 हो। तब आपका W2 धनात्मक देगा, W2 W1 ऋणात्मक देगा, W2 धनात्मक, एक W1 धनात्मक W2 ऋणात्मक देगा। लेकिन मजे की बात ये होगी कि W1 बराबर होगा बेटा W2 के। तो टोटल पावर बेटा W1 - W2। देखो ध्यान से देखो, दोनों वाट मीटर की रीडिंग अलग अलग है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, और दोनों का मान क्या है, बराबर। तो बेटा W1 के बराबर W2 है, जब दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पावर 0। ये टेबल याद रखो। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना, मैं बता दूं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये वाला है, तीसरा, कि किस पावर फैक्टर पे वाट मीटर की रीडिंग 0 हो जाती है। और एक ये भी जरूरी है इंपॉर्टेंट, चौथा वाला भी बेटा इंपॉर्टेंट है, किसी एक की धनात्मक है किसी एक की ऋणात्मक है। और पांचवा भी आपका, कहने मतलब पूरा टेबल ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल आता जरूर है। जरा देख लो सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। दिखा, चलो। अब बेटा मेजरमेंट्स में पढ़ेंगे कि अगर कोई वाट मीटर की रीडिंग निगेटिव आती है तो उसको कैसे हम पॉजिटिव बनाते हैं, है ना। उसमें करना कुछ नहीं है, अब घबराओ मत, बहुत आसान है। आज के लिए मतलब अभी के लिए इतना ही। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं सिंगल मतलब ये एसी सिस्टम पे आधारित सवाल। ठीक है, थैंक यू।